नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 9 जनवरी 2025 की। शिक्षा संबंधित जितनी भी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द। शिक्षा मंत्री, ये न्यूज़ आपकी पटना से है। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने कहा कि चौथे चरण यानी टीआरई 4 को लेकर कि शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि साक्षरता परीक्षा पास करके 2,50,000 से अधिक नियोजित जो शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को भी बहुत जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। और ये बुधवार को यानी मंत्री जो है बुधवार को जनता दल यूके के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में ये जानकारी इनके द्वारा दी गई। मालूम हो कि अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 चरणों में शिक्षक नियुक्ति जो है वो की गई है। अब चौथे चरण की भी बात की जा रही है। अगली अपडेट, शिक्षक भर्ती काउंसलिंग 21 से 30 तक तीसरे चरण को लेकर के बताया गया है कि बीपीएससी से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में जो चयनित 66,345 से अधिक अभ्यर्थी हैं, उनकी काउंसलिंग अब 21 से 30 जनवरी के बीच होगी। पहले काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी के बीच होने वाली थी। बुधवार को सभी जिला जो हैं उनको निर्देश भेजा गया है। इसको लेकर के विभागीय पदाधिकारी कहते हैं कि शिक्षकों को जो जिला आवंटित है वो नहीं होने के कारण काउंसलिंग की तिथि जो है वो बढ़ाई गई है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसके द्वारा आवंटित जो जिला होगा उसमें ही चयनित जो शिक्षक होंगे उनकी काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी अलग अलग बताया गया है कि कितने कितने लोगों की काउंसलिंग होनी है। अगली अपडेट, सक्षमता जिले में 1,161 छूटे हुए शिक्षकों की काउंसलिंग कल से। पटना ही से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग किसी कारण छूट गई थी, उनकी काउंसलिंग प्रदेश भर में गुरुवार से शुरू होगी और 17 जनवरी तक जो है वो चलेगी। वहीं पटना जिले में छूटे हुए 1,161 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार से जो है वो शुरू होगी और बुधवार तक जो है वो चलेगी। होगी कहाँ? जिला निबंधन और परामर्श केंद्र छज्जू बाग। इसमें 4 दिनों तक यानी 15 जनवरी तक काउंसलिंग जो है वो चलेगी। अगली अपडेट, इस साल भर्तियों का भी लगेगा कुंभ, परीक्षा कैलेंडर का इंतजार। यूपीपीएससी और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने की व्यापक पैमाने पर भर्ती को लेकर तैयारी। न्यूज़ आपकी प्रयागराज से है। वर्ष 2025 में भर्ती परीक्षाओं का भी कुंभ लगेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोनों आयोग नई भर्ती परीक्षाओं के लिए जल्दी वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी कर सकते हैं और यूपीपीएससी इस साल कई नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करेगा और कुछ पुरानी भर्तियों का चयन प्रक्रिया भी पूरी करेगा। इस साल राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के तहत 268 पदों, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत अवर अभियंता के 604 पदों, पीसीएस परीक्षा 2024 के तहत 220 पदों और आरओ 2023 के तहत 411 पदों पर चयन प्रक्रिया कंप्लीट करेगा। वहीं 2025 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 8,000 पदों, प्रवक्ता के 1,000 पदों, असिस्टेंट प्रोफेसर के 350 पद के अलावा पीसीएस परीक्षा 2025 समेत खंड शिक्षा अधिकारी ने बीईओ और अन्य भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करेगा। अभ्यर्थियों को अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2025 के कैलेंडर जारी होने का इंतजार है। वहीं अगर बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, तो वो भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के आयोग को लेकर बैठक के दौरान रिक्त पदों का अध्याचन मांग लिया गया है। सभी विभागों ने रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। आयोग ने 31 मार्च 2025 तक रिक्त हो चुके या होने वाले पदों की जानकारी जो है वो मांगी थी। अब इसमें बताया भी जा रहा है आयोग महाकुंभ के बाद व्यापक पैमाने पर शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। साथ ही जो लंबित भर्तियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी को लेकर के फरवरी और अप्रैल में कराने की तैयारी जो है वो की गई है। अगली अपडेट रीट को लेकर, तो रीट के लिए अब तक आवेदक की संख्या 7.5 लाख पार। न्यूज़ आपकी अजमेर से है जिसमें बताया गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी को आयोजित की जाने वाली रीट परीक्षा के आवेदकों का बुधवार तक 7.5 लाख से भी ज़्यादा का आंकड़ा पार हो गया है। रीट के लिए कुल 7,63,650 में से सर्वाधिक लेवल 2 के लिए 5,07,191 और लेवल 1 के लिए 1,96,602 और दोनों लेवल के लिए 59,857 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए 15 जनवरी अंतिम तारीख है। इसके बाद आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी करके परीक्षा तैयारी शुरू हो जाएगी और अगले माह यानी 27 फरवरी को 2 पारियों में अलग अलग
लेवल पर परीक्षा आयोजित होगी। अगली अपडेट, कैंसर पीड़ित शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ, पटना से न्यूज़ है। शिक्षा विभाग ने विभिन्न प्रकार के कैंसर से जो ग्रस्त शिक्षक हैं उनके तबादले की आवेदन की स्क्रूटनी पूरी कर ली है। इससे इन शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। इस कोटि के 760 आवेदन टोटल आए थे, जिनकी स्क्रूटनी के लिए अलग अलग अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी। अब विभाग इनके आवेदन पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लेगा। जानकारी के अनुसार कैंसर से पीड़ित शिक्षकों के आवेदन में ज़्यादातर मामले जो है वो सही पाए गए हैं। विभाग अब गंभीर बीमारी, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग वाले शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी दूसरे चरण में करेगा, जिनकी संख्या 2579 टोटल है। विभाग के 16 पदाधिकारी आवेदन की स्क्रूटनी के लिए चिन्हित किए गए और विभाग ने इसको लेकर पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बारी बारी से हर कोटि के शिक्षक के आवेदन का क्रमवार निष्पादन जो है वो किया जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आवेदन आए थे 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रूटनी जो है वो करनी है। बाकी सक्षमता को लेकर यहाँ भी साइड में लिखा गया है कि जिले में 1,161 छूटे हुए जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग कल से, जो कि हमने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया। अगली अपडेट, पुलिस रेडियो जो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया थी वो हाईकोर्ट ने ही रद्द जो है वो कर दी है। यहाँ पर 936 पदों के लिए टोटल 40,000 अभ्यर्थियों ने इसको लेकर के परीक्षा दी थी। लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें ये बताया गया है कि पुलिस इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं की अर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। देखिए, अर्हता बाद में जब बदला गया, ये मेन कारण है। केवल शासन स्तर से ही अर्हता मानकों में बदलाव जो है वो किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने फैसला रवि शुक्ला की याचिका पर सुनाया। अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगा। अवर महाधिवक्ता ने भी कहा है कि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। सोचिए, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया और 25 भी शुरू हो गया। यहाँ पर यही हाल जो है वो हर परीक्षा का रहता है। भर्ती के जो विज्ञापन है उसमें अर्हता डिप्लोमा मांगा गया था, जबकि इससे पहले भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास करके डिग्री धारकों को भी आवेदन करने के लिए अहर कर दिया था। भर्ती प्रक्रिया में लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि लगभग 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके बाद भर्ती बोर्ड के मौजूदा जो चेयरमैन है राजीव कृष्णा, उन्होंने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ डिग्री धारक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड का अर्हता मानकों में बदलाव करना नियमों के विरुद्ध है। साथ ही कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को ही पूरा निरस्त कर दिया। अगली अपडेट और इस वीडियो की लास्ट अपडेट वो है सिपाही भर्ती परीक्षा दौड़ जो है वो फरवरी में कराई जाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड इसकी तैयारी में जुट गया है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह को लेकर के 26 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो 7 फरवरी को पूरा होगा। और उसी को लेकर के अध्यक्ष का बयान देखने को मिला था कि तत्काल तुरंत बाद दौड़ वगैरह जो है वो कराई जाएगी, जिसको लेकर के सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। तो यही था हमारे इस ओवरऑल, और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर की गई है कि जो पहले तारीख 28, 29, 30 जनवरी करके थी, उसमें बदलाव करके 5, 6 और 7 फरवरी किया गया है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।